बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सभी के लिए एक चैप्टर लेके आया हूँ, डेवलपमेंट। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। मैं हूं भरत लेखवानी। चैप्टर है डेवलपमेंट, क्लास 10th का। वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर एवर। मार्क माय वर्ड्स, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, इस वीडियो के लास्ट में आप लोग बिलीव करने वाले हो। इस वीडियो के बाद में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप लोग को सॉल्व नहीं हो पाएगा। डेवलपमेंट में ये 7 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इसके भी अलावा इसमें भी कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि बीएमआई क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बहुत कुछ। हर एक एक चीज को इतने प्यारे तरीके से कवर करने वाले कि वीडियो के आखिर में मार्क माय वर्ड्स, डेवलपमेंट आपके लिए सबसे इजी, सबसे सिंपल चैप्टर हो जाएगा। लेकिन 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 ठीक इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें कि हम लोग सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, जिससे कि हमारे हैबिट में आ जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। साथ में करेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले गणेश चतुर्थी आ रही है, गणपति बप्पा का नाम लेकर के अपनी शुरुआत करते हैं। वैसे ये मेरा पहला वीडियो होगा जिसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। नहीं पता कितने लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, बट अपनी तरफ से 100% देना और कुछ भी नहीं। गणपति बप्पा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, इस चैप्टर को बताते बनाते हर टॉपिक के साथ मैं आपको इसके नोट्स भी दूंगा। हर टॉपिक को कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, ट्रस्ट करिए, रिजल्ट देखिए। सबसे पहली टॉपिक क्या रहता है इसमें, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ठीक है, इससे भी पहले डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट का मतलब हिंदी में होता है विकास। विकास क्या होता है? अपनी तरक्की। लेकिन हम लोग एग्जाम में ये नहीं लिख सकते कि हमारी तरक्की विकास होती है। एक प्रॉपर ऐसी डेफिनेशन जो एग्जामिनर को भी पता लगा दे कि हम लोग को हर चीज आती है। सो डेवलपमेंट कुछ नहीं होता है। डेवलपमेंट बेसिकली चेंज होता है हमारे बेटरमेंट के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि केवल पैसा आ जाएगा डेवलपमेंट हो जाएगा। नहीं, पैसा प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेवलपमेंट, बट पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। इट कंप्राइजेस नॉट ओनली फाइनेंशियल डेवलपमेंट बट एज वेल एज इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड अ लॉट ऑफ इश्यूज। सो बेसिकली डेवलपमेंट तो हम लोग ने समझ लिया क्या होता है, लेकिन डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करता है कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। हो सकता है कि मेरे लिए जो चीज डेवलपमेंट हो, सामने वाले के लिए वो चीज डेवलपमेंट नहीं हो। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जो चीज मेरे लिए डेवलपमेंट हो, सामने वाले के लिए वो चीज डिस्ट्रक्टिव हो। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? जैसे कि मेरा डेवलपमेंट के लिए जो थिंकिंग है, जो नोशन है, नोशन का मतलब नजरिया, वो हो सकता है डिफरेंट हो किसी और के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, मैं हूं, मेरे साथ मान लीजिए कोई और भी है। मेरे लिए डेवलपमेंट है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, मैं बहुत डेवलप्ड हो जाऊं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। सामने वाले के पास बहुत पैसा है लेकिन एजुकेशन नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट रहेगी एजुकेशन। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो डेवलपमेंट का नोशन है, नजरिया है, वो अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। अभी हम लोग 2 लोग हैं तो हमारे बीच में इतना डिफरेंस है। जैसे 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 लोग बढ़ेंगे डिफरेंसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। डिफरेंट होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट समटाइम्स एक कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकता है। अगेन सेम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक मैं हूं, एक सामने एक और है। मुझे चाहिए यहाँ पे डैम बने। हमारा एग्जांपल बहुत पॉपुलर है डैम वाला, उसी को कंसीडर करके चलते हैं। मान लेते हैं मैं हूं, मेरी कम्युनिटी है, या शहर में जितने लोग रहते हैं, गांव में जितने लोग रहते हैं, वो सब चाहते हैं कि यहाँ पे एक डैम बने। क्यों? क्योंकि सबको बेनिफिट मिलना है उस डैम से। प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वाटर सप्लाई मेंटेन होगी, हर चीज। पर जो आदिवासी रहते हैं जंगल में, जिनको हटा करके वहां पे डैम बनाया जाएगा, क्या उनके लिए भी वो डेवलपमेंट है? नॉट एट ऑल।
बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि उनके पास जो है वो भी छीन रहा है। उनको एक जगह से दूसरी जगह अपना घर वर सब छोड़ करके कहीं और अपनी लोकेशन को सेटल करना पड़ेगा। हर बहुत वाइड कॉन्सेप्ट होता है डेवलपमेंट। ये चैप्टर हमारे सोचने का पर्सपेक्टिव ही इतना ग्रो करेगा कि हम लोग को पता पड़े कि डेवलपमेंट सिर्फ ऐसा नहीं होता। मेरे अकॉर्डिंग ये सब जो चैप्टर्स हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में, लिटरली थिंकिंग ही इतनी वाइड हो जाएगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा, मार्क माय वर्ड्स, पर्सनैलिटी चेंज करने वाले चैप्टर है। थिंकिंग को इतना ग्रेट कर देंगे ये चैप्टर जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। पहले समझते हैं, फिर मैं आपको नोट्स भी देता चलूंगा साथ ही साथ। तो यहां तक कि हम लोग को ये समझ में आया कि डेवलपमेंट हो सकता है लोगों के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो, साथ ही साथ कभी कभी कॉन्ट्राडिक्ट करे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं डेवलपमेंट में हमारे। मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ सारे टॉपिक का, उसके बाद हम लोग नोट्स पे कंटिन्यू करेंगे। अगला आता है इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, बहुत लोगों के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या होता है? अच्छी इनकम। मान लेते हैं मेरी इनकम बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूं, लेकिन मेरे पास मेरी हेल्थ नहीं है, मेरे पास मेरी सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास मेरा फ्रीडम नहीं है, मेरे पास मेरी डिग्निटी नहीं है। क्या मैं डेवलप कहलाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। जब मैं हर एस्पेक्ट को, हर क्राइटेरिया को फुलफिल करूंगा, तब जाके मैं डेवलप कहलाऊंगा। जब मेरे पास प्रॉपर अर्निंग होगी, प्रॉपर रिस्पेक्ट होगी, फ्रीडम होगी, हेल्थ होगी, सारा पर्सपेक्टिव को मैं फुलफिल करूंगा, देन आई कैन कॉल माई सेल्फ अ डेवलप्ड पर्सन। अगला है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट, जैसा कि हम लोग ने अभी बताया कि हम लोग अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों के नोशन डिफरेंट हो सकते हैं डेवलपमेंट को लेकर के, वैसे ही हम सब लोग मिल करके एक नेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो जस्ट बट ऑब्वियसली बात है कि हमारी जो पर थिंकिंग होगी डेवलपमेंट को लेके हमारे नेशन के लिए, वो भी डिफरेंट होगी ही होगी। मेरी कम्युनिटी चाहती है कि मेरी कम्युनिटी या मेरा ग्रुप है, वो कितने भी लोग, हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारा बजट हो उसमें से बहुत अच्छा एलोकेशन हो गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर, जिससे कि एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। एक कम्युनिटी चाहती है कि जितना भी बजट का एलोकेशन से बहुत बड़ा पार्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को दिया जाए, ताकि हमारा जो हेल्थ केयर है वो और इंप्रूव कर दिया जाए। कोई कुछ चाहता होगा, कोई कुछ चाहता होगा, कोई कुछ चाहता होगा, बट हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास तो बजट फिक्स है। उस कंडीशन में क्या करना है? यहाँ पे हमारी कम्युनिटी की जो थिंकिंग है डेवलपमेंट को लेके, हमारे नेशन को कंसीडर करके, वो अलग है। समटाइम्स द थिंकिंग मे बी कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्फ्लिक्टिंग। जैसे कि वही सेम एग्जांपल जब हम लोग ने बात की थी डैम के लिए, हम सब लोग चाहते हैं, जितने लोग विलेज में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, कि डैम बने। वही सेम रीजन, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली है, वाटर फ्लो मेंटेन होगा, बट जो आदिवासी रहते हैं जिनको डिस्प्लेस किया जाएगा उस जगह से, क्या ये उनके लिए भी डेवलपमेंट है? नॉट एट ऑल। अच्छा, जनरल क्वेश्चन कि उस समय हमारी गवर्नमेंट क्या चूज करेगी? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं कुछ चाहता हूं, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट को वेलफेयर तो करना ही करना है। हमारे जब थिंकिंग डिफरेंट थी स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को लेके, वहां पे तो दोनों चीजें रिक्वायर्ड हैं। हो सकता है बजट हमारे अकॉर्डिंग है, लेकिन गवर्नमेंट को दोनों करने चाहिए। लेकिन जहां पे ये होगा कि कोई एक कम्युनिटी को फायदा हो रहा है और एक कम्युनिटी को लॉस हो रहा है, तब गवर्नमेंट किसका साइड लेगी? तब गवर्नमेंट देखेगी कि बेनिफिशियरीज कितने हैं। मान लेते हैं कि हम लोग 5 फैमिलीज को एक जगह से दूसरी जगह डिप्लेस करके 500 फैमिलीज को अच्छी लाइफ दे रहे हैं, तो हम लोग वो 500 फैमिलीज को कंसीडर करते हैं। हम लोग मतलब हमारी गवर्नमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस 5 फैमिली के लिए खत्म हो रही है। ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग उस 5 फैमिली को एक अच्छे से प्रॉपर रहना, एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करें। सबका सोचना, सबका वेलफेयर ही तो हमारी गवर्नमेंट का काम है।
सबका डेवलपमेंट ही तो हमारी गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। यहां तक ये पढ़ लिया हम लोग ने, ये समझ लिया कि मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है डेवलपमेंट कुछ हो, किसी के अकॉर्डिंग हो सकता है डेवलपमेंट कुछ हो। तो अब मान लेते हैं कंट्रीज को कंपेयर करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो कंट्रीज के एग्जाम्पल लेते हैं, एक मेरी कंट्री इंडिया। मान लेते हैं मेरी कंट्री का काम है चांद पर जाना, मेरी कंट्री के लिए चांद पर जाना डेवलपमेंट है। अब किसी और कंट्री के लिए तारों के नीचे तैरना डेवलपमेंट है। जितने भी लोग देखेंगे कोई कमेंट नहीं करेगा कि मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूँ बट ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो अब मेरी कंट्री के लिए चांद पे जाना डेवलपमेंट है, उसकी कंट्री के लिए तारों के नीचे जाना डेवलपमेंट है। क्या हम दोनों कंट्रीज डेवलप कहलाएंगे? नहीं। इसीलिए एक कॉमन क्राइटेरिया सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो सेलेक्ट किया गया वो किया गया हमारी इनकम। हमारी इनकम मतलब कंट्रीज की इनकम। बट ऑब्वियसली बात है, कंट्री काम कर जाएगी नहीं, तो कंट्री की इनकम होता क्या है? कंट्री के लोग तो काम करने जाएंगे ना, तो जो इनकम किसी कंट्री के लोग अर्न करेंगे वही इनकम कंट्री अर्न करेगी। अगला इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। सही बात है, वापस वही कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है कि इनकम इज नॉट द ओनली फैक्टर। एक्सेप्ट फॉर द इनकम बहुत सारी चीजें हैं जो कंपैरिजन में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक क्लास में ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं। कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है। तो क्या एक क्राइटेरिया पे उसको जज करना कि ये सबसे अच्छा है क्या सही है? मान लेते हैं उस क्लास में 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 में से एक टॉपर है, तो क्या बाकी के 4 बेकार है? या केवल एक डेवलप्ड है बाकी बेकार है? नहीं। हो सकता है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई मैनेजिंग स्किल्स में बहुत अच्छा है, कोई चीजें बहुत अच्छे से हैंडल करता है। ये सारे क्राइटेरिया जिस कैंडिडेट पे फुलफिल करेंगे वो कैंडिडेट कहलाएगा डेवलप्ड। सिमिलरली यहाँ पे सेम चीज जब हम लोग अपनी कंट्रीज की बात करते हैं, चाहे हम लोग इंडिया की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, किसी भी कंट्री की, इनकम इज कंसीडर्ड एज अ मेन फैक्टर बट नॉट द ओनली फैक्टर। उसके अलावा भी बहुत चीजें होती है कि वहां का लिटरेसी रेट कैसा है, लोग कैसे हैं, बीएमआई कैसा है, वहां की हेल्थ कैसी है, वहां का अटेंडेंस रेशियो कैसा है, बहुत चीजें कंपेयर की जाती हैं। उसके बिहाफ पे कंपेयर किया जाता है कि एक कंट्री डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है। आगे आता है पब्लिक फैसिलिटी। ओके, पब्लिक फैसिलिटीज क्या होता है? मान लेते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास रिस्पेक्ट है, मेरी डिग्निटी है, मेरी सिक्योरिटी है, मेरी फ्रीडम है, सब है मेरे पास। स्टिल अगर मेरे पास अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, अच्छी रोड्स नहीं है, उसमें भी मैं डेवलप्ड नहीं कहलाऊंगा। मेरे पास मेरे एस्पेक्ट से हर चीज है, बट मैं जहां रह रहा हूं, मान लेते हैं मेरा जो एनवायरनमेंट है वहां बहुत पॉल्यूशन है, मेरा एनवायरनमेंट सेफ नहीं है, तो भी मैं डेवलप्ड नहीं कहला सकता एट एनी कॉस्ट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले पता करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। वो डेवलपमेंट जो कि हमारी नीड्स तो फुलफिल करे, साथ ही साथ हम लोग उसको प्रिजर्व कर सके अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। ऐसा नहीं कि सब हम लोग खा पी के खत्म कर दें। इतने से आप लोगों को इतना तो आइडिया लग गया होगा कि हम लोग डेवलपमेंट में पढ़ने क्या वाले हैं, या जो ये टॉपिक लिखे उसमें हम लोग को कुछ ना कुछ तो आइडिया लगा होगा। अभी जैसे 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 मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, इन्हीं चीजों के बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ट्रस्ट मी, डेवलपमेंट विल बी द सिंपलेस्ट चैप्टर फॉर यू ऑल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, What development promises different people, different goals। यहाँ एक मिनट, उसके भी पहले डेवलपमेंट की छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो एक पे प्रॉपर हेडिंग डालते हैं डेवलपमेंट के बारे में लिखते हैं। डेवलपमेंट इज द चेंज फॉर द बेटर ओवर अ
period of time. Development is a change for the better over a period of time. This change not comprises only financial development, but also social, political, economic, and cultural elements and issues. Cultural elements and issues. Now, moving back to the heading, what development promises different people, different goals. स्टार्ट करते हैं लिखना। पहली लाइन लिखते हैं, नंबर पॉइंट करके लिखेंगे। नोशन फॉर द डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नोशन का मतलब पहले बता चुका हूं, नजरिया होता है। ये चीज आपको पहले एक्सप्लेन की जा चुकी है कि मेरे लिए हो सकता है डेवलपमेंट कुछ और हो, सामने वाले के लिए हो सकता है डेवलपमेंट कुछ और हो। बस ये लिखना है। नोशन फॉर द डेवलपमेंट is different from people to people या person to person. Number 2, in fact, at time to person or any group, the things may be conflicting. The things may be conflicting. For example, मैं चाहता हूं यहाँ पे डेवलपमेंट हो, बगल वाला घर हटा करके रोड निकाल दे। रोड तो निकल जाएगी लेकिन उसका घर जाएगा। मेरे लिए जो डेवलपमेंट है उसके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। सेम चीज वही लिखना है। So, अगले पैरा लिखेंगे so, comma, two things are quite clear. कौन सी दो चीजें quite clear है हमारे लिए? Number 1, different people may have different development goals. Different people may have different development goals. Number 2, what may be development for one person may not be the development for other person. What may be the development for one person may not be the development for other person. इसका भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं फार्मर्स के लिए। फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट क्या है? बेटर एजुकेशन फैसिलिटी उसके लिए डेवलपमेंट है। बिजनेसमैन के लिए प्रॉपर टैक्स रेट उसका डेवलपमेंट है। स्टूडेंट के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन उसका डेवलपमेंट है। जहां पे भी जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट होना स्टार्ट हो गया। सो पहली हेडिंग बिल्कुल क्लियर सबको? ग्रेट। अगली हेडिंग डालते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। क्या एक अच्छी इनकम होना ही हमारा डेवलपमेंट है या एक अच्छी इनकम ही हमारा लक्ष्य है? ये साइन होता है नॉट इक्वल टू का, प्रॉपर लिख देते हैं गोल इज नॉट इक्वल टू हाई इनकम ओनली। क्योंकि इनकम, एक अच्छी इनकम हमारा गोल है, लेकिन केवल अच्छी इनकम ही हमारा गोल नहीं है। अच्छी इनकम के अलावा भी हम लोग को और बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं डेवलपमेंट के लिए, जैसे हमारी फ्रीडम, हमारी हेल्थ, हमारी सिक्योरिटी, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। हेडिंग डाल दी। उसके नीचे हेडिंग पे लिखते हैं देयर आर गोल्स अदर देन इनकम। नंबर 1,
besides seeking more income, one way or the other, people also seek such things like freedom, security, respect, equal treatment, etc. वही सेम चीज देख रहे हैं जो बताई थी कि इनकम हमारा एक गोल है, लेकिन इनकम इज नॉट द ओनली गोल। इनकम के अलावा भी हम लोग को डेवलपमेंट के लिए कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना नेसेसरी है। जैसे कि वो लिखा हुआ है, हमारा फ्रीडम, हमारी सिक्योरिटी, हमारी रिस्पेक्ट, हमारी इक्वालिटी, सब कुछ। तो ये बात भी इससे क्लियर होती है कि हम लोगों को सरवाइव करने के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ साथ नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगला पॉइंट वही लिखते हैं, क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स अपॉन मटेरियलिस्टिक प्लस नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मटेरियलिस्टिक चीजें क्या होती हैं? जिसको हम लोग काउंट कर सकें या उसको मॉनेटरी टर्म से कंपेयर कर सकें, जैसे कि हमारा घर, पैसा, गाड़ी, ये वो। नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स जिसकी मतलब जिसको कंपेयर ना कर सकें, वैल्यू ना कर, कंपेयर कर सकते हैं बट वैल्यू नहीं कर सकते उसकी। रिस्पेक्ट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। बस। नंबर 3, तो ये चीज कंक्लूड नहीं की जा सकती कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 3 सेम पॉइंट वही लिखते हैं, it will be wrong to conclude that what will not be measured is not important, that what will not be measured cannot be measured is not important। इसी लाइन के साथ दूसरा टॉपिक भी खत्म कर दिया, इनकम एंड अदर गोल्स। एग्जाम में भी हम लोग जब इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को हर क्वेश्चन ट्रस्ट में इतना इजीली लगने वाला है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हर क्वेश्चन लगेगा, हर क्वेश्चन में इसी पे यहीं पे सर एक एक चीज कराऊंगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कंसीडर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कंसीडर करेंगे। पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं लोग अपने इस लेक्चर में। अगली हेडिंग आती है नेशनल डेवलपमेंट। वही सेम चीज, हम सब लोग अलग अलग लोग मिलकर के एक नेशन को फॉर्म कर रहे हैं। लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है, लोगों की थिंकिंग डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग हो सकती है। सिमिलरली लोगों की जो थिंकिंग है वो नेशन के डेवलपमेंट को सोच के भी अलग अलग हो सकती है। वही सेम चीज लिखनी है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। लिखते हैं, पॉइंट में लिखेंगे, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, then their notion of development, is also likely to be different, similar to development goals। अगले पहले में लिखेंगे, it is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of a country's development,
नोशन का मतलब नजरिया। लोगों की जो थिंकिंग होगी, पर्सपेक्टिव होगा, वो खुद को लेके जैसे डिफरेंट होता है, सिमिलरली उनका जो पर्सपेक्टिव होगा नेशन की डेवलपमेंट को सोच के भी डिफरेंट होगा। बस और कुछ है नहीं इस हेडिंग में। तीसरा पॉइंट खत्म करके चौथा पॉइंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री एंड स्टेट हेडिंग। अच्छा, हम लोगों ने ये चीज पता पढ़ी होगी कि कुछ कंट्रीज को डेवलप कहा जाता है, कुछ कंट्रीज को डेवलपिंग कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक काम करते हैं, इसका समझते हैं हम लोग अपने उसी एग्जांपल से जो भी हम लोगों ने कंसीडर किया क्लास को लेकर के। मान लेते हैं इस क्लास में 5 बच्चे हैं। उन 5 बच्चों में से हम लोग किसको कह सकते हैं कि डेवलप्ड है, या बहुत अच्छा है, या एवरेज है, या लो है? किसको? जब हम लोग किसी भी बच्चे को बहुत सारे एस्पेक्ट में कंपेयर करके फाइंड आउट करेंगे कि कौन किसमें लैग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे हो सकता है पढ़ने में बहुत अच्छे हो, कुछ हो सकता है पढ़ने के साथ साथ स्किल्स में भी बहुत अच्छे हो, कुछ हो सकता है पढ़ने के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हो, कुछ हो सकता है केवल स्पोर्ट में अच्छे हो, पढ़ने में ना अच्छे हो, कुछ हो सकता है पढ़ने में भी अच्छे नहीं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे नहीं, लेकिन मैनेजिंग में बहुत अच्छे हैं। डेवलपमेंट की उसको क्राइटेरिया बहुत पूरा फुलफिल कर रहा है कुछ बच्चे। मान लेते हैं कुछ बच्चे हैं जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हैं, मैनेज भी चीजें बहुत अच्छे कर रहे हैं, हर चीज उसके बिहाफ पे कहा जाएगा कि कौन डेवलप्ड है, कौन डेवलप्ड नहीं है कंट्रीज के एस्पेक्ट में। मान लेते हैं किसी कंट्री की इनकम बहुत अच्छी है, सामने वाली कंट्री की इनकम के साथ साथ पर कैपिटा कंट्रीज की इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम भी बताऊंगा। मान लेते हैं किसी कंट्री की इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन जो दूसरी कंट्री उसकी इनकम भी बहुत अच्छी है, साथ में उसकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं, एजुकेशन भी बहुत अच्छा है, बट ऑब्वियसली बात है जो दूसरी कंट्री है वो पहली कंट्री के कंपेयर में ज्यादा डेवलप्ड होगी। वही सेम चीज लिखते हैं। एक काम करते हैं, ये एग्जाम्पल भी हम लोग लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं, let us understand with the example of comparing students in our class. ठीक है, चलिए अगली लाइन से इसका आंसर लिख देते हैं। यूजुअली वी कैन टेक one or more important characteristics to compare them फुल स्टॉप। वही लिखा कि हम लोग एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करेंगे, उसके बाद वो फाइंड आउट कर लेंगे कौन सा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, या कितना एवरेज है, या बिलो एवरेज है, जो भी। सेम अगले पॉइंट से लिखते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीज income is one of the most important aspect. Income is one of the most important aspect for comparing countries. वही सेम चीज की हो सकता है मेरे लिए कुछ डेवलपमेंट हो, सामने वाली कंट्री के लिए कुछ और डेवलपमेंट हो, उसके अलग वाली कंट्रीज के लिए कुछ और डेवलपमेंट हो। तो एक कॉमन क्राइटेरिया को सेट करना बहुत ज्यादा नेसेसरी था, जो कि सेलेक्ट किया गया इनकम। ठीक है, इनकम हो गई, लेकिन एक कंट्री की इनकम होती क्या है? मान लेते हैं ये कंट्री है, अब ये तो पीस ऑफ लैंड है, ये कमाने तो जा नहीं सकता, तो कंट्री इनकम क्या होगी? इस पीस ऑफ लैंड में जितने भी लोग रहते हैं वो लोग तो कुछ ना कुछ कमाएंगे ना, वही कहा जाता है इनकम ऑफ द कंट्री। मान लेते हैं दो देश की कंपेयर करते हैं,
इस कंट्री में कितने लोग रहते हैं और इस कंट्री में इस कंट्री में रहते हैं 100 लोग, इस कंट्री में रहते हैं 10 लोग। ये 100 लोग मिलकर के कमा रहे हैं 1000 रुपए, ये 10 लोग मिलकर के कमा रहे हैं 800 रुपए। तो कंट्री की इनकम के अकॉर्डिंग ये वाली कंट्री डेवलप्ड हुई। क्यों? क्योंकि ये 1000 रुपए कमा रही है और ये 800 रुपए कमा रही है। लेकिन इसमें तो पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोग निकालते हैं एवरेज इनकम किसी भी कंट्री का। टोटल इनकम कहलाई जाती है नेशनल इनकम। जब हम लोग एवरेज इनकम की बात करते हैं मतलब पर पर्सन की इनकम, पर पर्सन इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम को ही कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। 1000 लोग हैं, 1000 रुपए कमाए जा रहे हैं 100 रुपए के 100 लोगों से। इसकी एवरेज इनकम कितनी आई? 10 रुपए। इसकी एवरेज इनकम कितनी है? 80 रुपए। अब कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है? बट ऑब्वियसली बात है 800 वाली। क्यों? क्योंकि वहां पे एक आदमी कमा रहा है 10 रुपए, यहां पे एक आदमी कमा रहा है 80 रुपए। ज्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ कौन सी कंट्री जी रही है? दूसरी वाली। ठीक है, इसी को कहा जाता है एवरेज इनकम को ही कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कितना लिखते हैं पहले? एक क्वेश्चन डालते हैं, व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री? क्वेश्चन मार्क। आंसर लिखते हैं इसका, income of all the resident of the country, income of all the resident of the country is considered as the income of the country। लेकिन हम लोग नेशनल इनकम के बिहाफ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें ये लूप है। तो अगले पॉइंट पे लिखते हैं, therefore comparison should be based on average income। एवरेज इनकम को अंडरलाइन कर लेंगे। एवरेज इनकम का फॉर्मूला टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। लिख दे रहा हूं मैं। ये भी अभी बता दिया कि एवरेज इनकम ही कहलाती है हमारी पर कैपिटा इनकम। इसको बॉक्स से बंद करेंगे और अगली लाइन में लिखेंगे, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को भी अंडरलाइन। अच्छा, एक और बात, अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हम लोग कोई एक न्यूट्रल बॉडी तो चाहिए होगी। हम बता रहे हैं मेरा कंट्री बहुत पैसे वाला है, वो बता रहा है मेरा कंट्री बहुत पैसे वाला है, कोई और बता रहा है मेरा कंट्री बहुत पैसे वाला है। पता कैसे पड़ेगा कौन पैसे वाला है? कौन बताएगा? एक रिपोर्ट आती है जिसको कहा जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और कुछ नहीं, बस बेसिकली कंपेयर होता है कंट्रीज का उनकी इनकम के बिहाफ पे, बस और कुछ भी नहीं।
थोड़ा बहुत और है, मैं लिखवाता जाऊंगा, वो एक्सप्लेन करते जाऊंगा लिखवाते। हेडिंग डालते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, पॉइंट्स में लिखेंगे। नंबर 1, brought out by the World Bank, brought out by the World Bank, World Bank के नीचे अंडरलाइन। काम क्या होता है इसका? कंपेयर करना, किसको? कंट्रीज को, किसके बिहाफ पे? उनकी इनकम के बिहाफ पे। नंबर 2, used to compare countries on the behalf of their income, used to compare countries on the behalf of their income। ठीक है, अब कंट्रीज कौन सी गरीब है, कौन सी अमीर है, कौन सी मिडिल क्लास है, ये पता कैसे पड़ेगा? एवरेज इनकम लोगों को पता पड़ेगा कि क्या होता है, नेशनल इनकम पता होगा क्या होता है। अब ये कोई कुछ तो बेंचमार्क होगा ना जो बताएगा कि ये कंट्री गरीब है, ये कंट्री अमीर है, कुछ तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जिस कंट्री की इनकम 12,000, जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम $12,056 है, वो कंट्री कहलाएगी, या उससे भी ज्यादा है, वो कंट्री कहलाती है रिच कंट्री। और जिस कंट्री की इनकम $955 से भी कम है, या $955 है, वो कंट्री कहलाती है हमारी पुअर कंट्री। ये जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में पक्की बात आया होगा कि इंडिया कहां लाइक करता है। ये पॉइंट के बाद इंडिया की बात करते हैं। कंट्रीज विद नंबर 3, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 per annum and above in 2017, ये डेटा 2017 का है, and above in 2017 are called rich countries, and those with per capita income of $955 or less are called low income countries। या तो $955 या उससे भी कम, वो सब कंट्रीज कौन सी कहलाई जाती है? लो इनकम कंट्रीज या फिर पुअर कंट्रीज। $2017 के अकॉर्डिंग इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था वो था $1,820। तो इंडिया जो है वो मिडिल में था, ना गरीब था बहुत ज्यादा, ना अमीर था बहुत ज्यादा। एक पॉइंट इंडिया के एस्पेक्ट में भी लिख लेते हैं। इंडिया इज इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज, क्योंकि 1820 कोई बहुत ज्यादा इनकम तो है नहीं, लेकिन हमारे बेंचमार्क के नीचे भी नहीं और बेंचमार्क के उससे तो ऊपर ही है। So India is in the category of low middle income countries because its per capita income in 2017 was $1,820 per annum। जो भी हम लोग बात करते हैं वो एक साल के एस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। एवरेज इनकम हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन कुछ तो इसकी भी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे मान लेते हैं कि देश में 3 लोग रहते हैं, 3 लोग मिलकर कमाते हैं। मैं कमाता हूँ 20 रुपए, सामने वाला कमाता है 30 रुपए और एक आदमी कमा रहा है 10 रुपए। एवरेज इनकम क्या आ गई? 20 रुपए। लेकिन इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो इक्वल नहीं है ना। मैं 20 कमा रहा हूं, एक 30 कमा रहा है और एक 10 कमा रहा है, लेकिन एवरेज इनकम में तीनों 20-20 कमा रहे हैं। तो जो एवरेज इनकम है वो हमारी डिस्पैरिटीज को हाइड करता है, ये इसका एक लिमिटेशन है। इसको भी लिख लेते हैं।
अगली हेडिंग पड़ेगी लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम। पॉइंट्स में लिखेंगे नंबर 1, averages are useful for the comparison. Average are useful for the comparison, but they hide disparities. But they hide disparities. Number 2, it didn't tell that how the income is distributed among the people. Wait, it does not, number 2 लिखेंगे, it does not tell how the income is distributed among the people. Full stop. खत्म ये भी। अगली हेडिंग डालते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। पहली हेडिंग खत्म, दूसरी खत्म, तीसरी खत्म, कंपेयर कैसे करते हैं वो भी खत्म। नोट्स भी बहुत सिंपल है, कोई बल्कि नोट्स नहीं है। इसके बिहाफ पे आप लोग अच्छा खासा अपनी पर्सपेक्टिव, सोचने का तरीका डेवलप कर लेंगे। एक बार इस लेक्चर के बाद नोट्स को वापस रिकॉल करेंगे, ट्राई करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स लग रहे हैं कि कैसे लग रहे हैं। मैं खुद कर चुका हूँ, सब लग जाएंगे, सब कुछ लग जाएंगे। फिर हम लोग एक बार और ट्राई करेंगे यहाँ पे अगले लेक्चर में कि क्वेश्चन आंसर कंपेयर कंप्लीट करें, पूरे प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर के हम लोग चले आगे। अगली नहीं आएगी इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। क्या हम लोग जो कंट्रीज को कंपेयर कर रहे थे, मैंने बताया कि उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इनकम। क्या इनकम इज द ओनली एस्पेक्ट? नो, इनकम इज वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट, बट इनकम इज नॉट द ओनली एस्पेक्ट। इनकम के अलावा भी देखना बहुत जरूरी है कि कंट्री डेवलप्ड हैं भी कि नहीं। मान लेते हैं किसी कंट्री की इनकम बहुत अच्छी है लेकिन वहां का हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल बेकार है, क्या डेवलप कहलाएगा? नहीं। किसी कंट्री की इनकम बहुत अच्छी है, हेल्थ केयर बहुत अच्छा है लेकिन एजुकेशन बिल्कुल बेकार, डेवलप कहलाएगा? नहीं। डेवलप्ड केवल वो कंट्री कहलाएगी जिसकी इनकम बहुत अच्छी हो, साथ ही साथ वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करे। अच्छा एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ। इनकम अदर क्राइटेरिया में लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चार्ट वगैरह बनाऊंगा। We found that people not only think of better income, but also have goals such as respect for others, equal treatment, infrastructure, etc. जैसे हम लोगों को चाहिए अलग अलग क्राइटेरिया हमारी इनकम के बिहाफ पे लोग नहीं जज कर सकते, सेम नेशन के ऊपर भी होता है। अगले पॉइंट, अगला लाइन, the same applies for the nation. बस और कुछ इसमें नहीं लिखना है। लेकिन अब और क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं नेशन के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए? उसका बॉडी मास इंडेक्स कैसा है, उसका हेल्थ रेट क्या है, उसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, सब कुछ। वापस रिपीट कर रहा हूं, इनकम इज वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया, बट इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर द डेवलपमेंट। इनकम के अलावा भी बहुत क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है किसी भी कंट्री को डेवलप्ड कहलाने के लिए, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एक काम करते हैं, ये भी लिखते चलते हैं। पहली हेडिंग डालते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट?
वो बच्चे जो 1 साल से भी कम आयु के अंदर जिनकी डेथ हो गई हो 1000 में से, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1000 बच्चों में से वो बच्चे जिनकी मृत्यु 1 साल के अंदर हो गई हो, वही कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये एक क्राइटेरिया है जो कंट्रीज को कंपेयर करने में हेल्पफुल रहता है। ये दिखाता है कि कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, कितना डेवलप्ड है, कितनी कमियां हैं, सब कुछ इसके बिहाफ हम लोग जज कर सकते हैं। इसी के अंदर लिखते हैं, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, it indicates the number of children that die before the age of 1 year, that die before the age of 1 year as a proportion of 1000, as a proportion of 1000 live children born in that particular year, live children born in that particular year। और कौन कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं? लिटरेसी रेट, नंबर 2 लिटरेसी रेट लिखते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। लिटरेसी रेट मोस्टली सबको पता होगा कि कितने लोग एक सर्टेन एज ग्रुप के पढ़ लिख पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, वही लिखते हैं। लिटरेसी रेट इज द परसेंटेज of people in the given population, of people in the given population who can read or write। कुछ इसका भी बेंचमार्क होगा। कोई छोटा बच्चा है, वो नहीं पढ़ना जानता है, 1 साल का 2 साल का, तो क्या वो इलिटरेट है? नहीं। इसीलिए एक बेंचमार्क को फिक्स करना यहां पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। Consider the age group of 7 or above, चाहे तो ये ब्रैकेट में लिखिए। और क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो में होता है कि एक सर्टेन एज ग्रुप जैसे 14 से 15 साल के कितने लोग स्कूल जा रहे हैं। ये किसी भी कंट्री की एजुकेशनल पॉलिसीज को डिफाइन करता है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बताता है कि कितना डेवलप्ड है, कितना डेवलप्ड नहीं है। इसे भी लिखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप of 14 and 15 years, of age group of 14 and 15 years attending a school as a percentage of total number of children of the same age group। बस 3 क्राइटेरिया लिखा दिए, ये समझाने के लिए कि कैसे इनकम के अलावा भी क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। पब्लिक फैसिलिटीज, अगला पॉइंट है रीडिंग है पब्लिक फैसिलिटीज। वापस वही सब चीजें, हम लोग ने इनकम पढ़ लिया, हम लोग ने एवरेज इनकम पढ़ लिया, हम लोग ने सब पता कर लिया कि क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, केवल इनकम एक डेवलपमेंट का सोर्स नहीं है। लेकिन 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 किसी भी नेशन के लिए डेवलप कहलाने के लिए वहां की पब्लिक फैसिलिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मान लेते हैं मैं इंडिया का एक सिटीजन हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा पैसा है, रिस्पेक्ट है मेरी समाज में, मेरा फ्रीडम है मेरे पास, भी सिक्योरिटी है मेरे पास, लेकिन मेरे पास अच्छा एनवायरमेंट नहीं है। मैं बाहर निकलता हूँ, पूरा पॉल्यूटेड एनवायरमेंट, क्या मैं डेवलप कहलाऊंगा? नहीं। तो हर चीज में वो मान लेते हैं कि मैं बाहर निकल रहा हूं, मेरे पास
रूट्स अच्छी नहीं है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मेरे पास वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है, क्या मैं डेवलप कहलाऊंगा? नहीं। हर चीज हमारे डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा। पब्लिक फैसिलिटीज भी, हम लोग अपने से कोई चीज कर पा रहे हैं, हमारे पास पैसा है, स्टिल हमारे पास पब्लिक फैसिलिटीज नहीं है, वी आर नॉट डेवलप्ड एट ऑल। इसी में लिखते हैं आगे, मनी इन योर पॉकेट cannot buy all the goods and services. Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. Example, pollution free environment. पैसे से नहीं खरीद सकते हम लोग पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, वरना दिल्ली जैसे जगहों पे बहुत पैसा है, नहीं रह पा रहे वो लोग। नंबर 2, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज। कोविड का टाइम याद करते हैं, सब घर में थे, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, सब घर में थे। अगला, इंपॉर्टेंट क्यों है पब्लिक फैसिलिटीज हमारे लिए? हेडिंग डाल देते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। For many of the important thing in life, importance में लिखेंगे the best way also the cheapest way is to provide good and services collectively. अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, सब है, लेकिन अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, still we are not developed. बस इतना ही। इसका एक एग्जाम्पल भी लिखते हैं। Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and education facilities. हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज को डिजाइन कर देंगे। केरल की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बता दिया क्या होता है, इसलिए इतनी कम है क्योंकि वहां पे जो हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर स्टेट्स। सिमिलरली, पैराचेंज करके लिखेंगे, सिमिलरली in some states the public distribution system ब्रैकेट में PDS, public distribution system ब्रैकेट में PDS functions well, PDS क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन। हमारी गवर्नमेंट लोगों को राशन प्रोवाइड करती है, एक सर्टेन इनकम जिसकी कम होती है, क्राइटेरिया उसका भी सेट है, जिसकी इनकम इससे कम होगी उनको पीडीएस प्रोवाइड या राशन प्रोवाइड किया जाएगा। नंबर 3, हेल्थ एंड एजुकेशनल स्टेट। यहाँ पे वो रहने वाले स्टेट नहीं, मेंटल स्टेट जैसा होता है उस स्टेट की बात की जा रही है। हेल्थ एंड एजुकेशनल स्टेट ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स, अब रहने वाले स्टेट्स की बात की जा रही है, इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। एक क्राइटेरिया और लिख लेते हैं, बीएमआई कम।
BMI फुल फॉर्म सबको ही पता होना चाहिए, क्लास 10th में पढ़ना हम लोग। बॉडी मास इंडेक्स। बेसिकली BMI कुछ नहीं है, बस ये बताता है कि कोई भी इंडिविजुअल अंडर नरिश्ड है, ओवरवेट है, हेल्दी है, बस वो कुछ नहीं। BMI भी एक क्राइटेरिया है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। BMI के थ्रू हम लोग को ये पता लगता है कि किस कंट्री का हेल्थ केयर कितना डेवलप्ड है या कितना अंडर डेवलप्ड है, लोगों की कंडीशन, लोगों की ओबेसिटी या लोगों का वेट या लोगों को अंडर नरिश्ड देख करके। BMI का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन हाइट। वेट जो रहेगा वो हमेशा रहेगा किलोग्राम्स में, हाइट रहेगी मीटर स्क्वायर में। बॉडी मास इंडेक्स के नीचे फॉर्मूला डाल के फॉर्मूला लिखेंगे, वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, वेट विल बी इन किलोग्राम्स ओनली। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं मेरा वेट है 24 किलो और जो मेरी हाइट है वो है 1 मीटर। 24 अपॉन 1, मेरा बॉडी मास इंडेक्स आया 24। अब 24 क्या है? BMI है। कैसे पता पड़ेगा कि मैं अंडर नरिश्ड हूं, ओवरवेट हूं या हेल्दी हूं? ये लिखने से पहले एक लाइन लिखते हैं कि ये ऐसी अंडर, if BMI is less than 18, अगर BMI 18 से कम होगा तो अंडर नरिश्ड, इक्वल टू में करके अंडर नरिश्ड लिख देंगे। नंबर 2, between 18 to 25 equal to healthy. Number 3, more than 25 overweight. हमारा BMI क्या आता है? 24। क्लियरली मीन्स हम लोग कौन सी कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं? सेकेंड कैटेगरी में, हेल्दी वाली। अब यहां तक कि हम लोगों ने इनकम और उसके बाकी के क्राइटेरिया भी पढ़ लिए, लेकिन जब हम लोग वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में कंट्रीज को कंपेयर कर रहे थे तो बाकी क्राइटेरिया कैसे कंपेयर होंगे? बाकी क्राइटेरिया कंपेयर होंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो रिपोर्ट होते हैं ये भी कंट्रीज को कंपेयर करने का काम करती है, इनकम से भी, साथ ही साथ इनकम के अलग अलावा जो क्राइटेरिया होते हैं, जो कि क्राइटेरिया मैं आपको बताया, फॉर एग्जांपल BMI हो गया या फिर लिटरेसी रेट हो गया, अटेंडेंस रेशियो हो गया, और कुछ नहीं। अगली हेडिंग डालिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। Income is an inadequate measure of the level of development। वही सेम चीज जो हम लोग ने पहले कंपेयर किया कि इनकम जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बट नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट। अगले पैराग्राफ में other criteria are health, education and the standard of living।
These are also some important factors. ये हम लोग ने लिखा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। पब्लिश कौन करता है? अगली लाइन में, अगले पैरा या लाइन में, पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी के बारे में भी लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। इट कंप्राइजेस कंट्रीज it compare countries based on their educational level of the people, या फिर लिटरेसी रेट, कॉमा हेल्थ, कॉमा पर कैपिटा इनकम, एसेट्रा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट तो बाद में करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट या ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, साथ ही साथ वो रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखे हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। वही होता है हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लास्ट हेडिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें भी कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और उस पॉइंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, 3-4 पॉइंट है बस। नंबर 1, डिजायर फॉर कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। वही बात है कि हम लोग को ऐसा डेवलपमेंट नहीं कर सकते जो सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ भी ना रहे। इसमें भी लिखेंगे थोड़ा सा एक लाइन, नेशन एस्पायर्स कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, कॉमा एमिंग टू एनहांस their current level or at least sustain it for the future generations। वही जो बताया सेम लिखा है। नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें लिखते हैं scientists have raised concern about the sustainability of current development practices since the later half of the 20th century। Number 2, recognition of unsustainable development। इसमें भी लिख सकते हैं there is growing acknowledgement that the existing type and levels of development may not be sustainable, in the long term।
लास्ट पॉइंट, नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सब बता चुका हूं, वही चीज लिख रहे हैं एज इट इज सेम। The imperative to adopt sustainable development practices arise from the realization that unsustainable practices may lead to adverse consequences in the future. हर चीज को कवर किया है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। हर चीज को सिंपल से सिंपल तरीके में समझाने की कोशिश की है, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को टैकल करेंगे, जो कि बहुत इजीली हो भी जाएंगे। एक बार रिवीजन करिएगा, नोट्स पढ़ते रहिएगा, और भी बहुत चीज़ हम लोग इसमें डालेंगे, कैसे रिवीजन करना है, कैसे क्या। साथ ही साथ मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो रेगुलर बेसिस पे कोशिश करूँगा वीडियोस आते रहें। बट स्टिल थैंक यू सो मच।